हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी इंग्लिश स्पीकर बाय एमी सर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता ती ते के साथ हैं हूँ हो, यानी माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जिस किसी वाक्य में भी अगर ता ती ते के साथ हैं हूँ हो शब्द आपको दिख गया तो यूँ समझ जाएगा कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दैट्स क्लियर। अगली बात हम क्या सीखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर आपकी वो हेल्पिंग वर्ब दिखा दी गई है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज क्लियर है मुन्ना, डू और डज। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू। यानी सिंपल है कि अगर एक व्यक्ति की बात आए तो उसके लिए हम डज लगा देंगे, और बहुत से लोग आ जाए, भीड़ भक्कड़ में सब लोग झोरा में भर करके आ जाए तो उसके लिए हम डू लगा देंगे। कन्फर्म है बाबू। इसके बाद देखिए अब आपको हेल्पिंग वर्ब पहचान पता चल गई, तो अब इसकी इंग्लिश में कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यदि कोई वाक्य इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हम कैसे पहचानें। तो देखिए आपकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन में एम बी एस आर ई एस या फिर होता है डू डज के साथ भी वन। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं, द सेंटेंस इन विच हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड एंड एम बी एस आर ई एस फॉर्म इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कन्फर्म है। द सेंटेंस इन विच हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड एंड एम बी एस आर ई एस फॉर्म इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आर करके बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं आर the sentence in which helping verb do or does is used with MB फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर डू और डज है, डू और डज के साथ MB का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है ना। तो डू और डज इज यूज विथ MB फर्स्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइडेंटिफिकेशन में कोई डाउट नहीं है मुन्ना। तो अगली बात हम देखेंगे कि इसमें अनुवाद जिस तरह से हम बनाते हैं, तो टेंस में 3 प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बनता है। एक और विशेष प्रकार का वाक्य होता है जिसको आप लोग इम्फैटिक कहते हैं, तो उसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बना करके आपको देंगे। अब फिलहाल अभी हम लोग 3 प्रकार के टेंस को इसमें कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो वाक्य होता है वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखा गया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एम भी में यस लगाएंगे या फिर एम भी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड बराबर। देखिए वाक्य आपका लिखा गया है, सूरज घर जाता है, सूरज घर जाता है। तो देखिए अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका दिखा रहा है, देखिए सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो जो किसी कार्य को करता है उसको हम करता कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम को करने वाला देखिए इसमें कौन घर जाता है बाबू, सूरज। तो घर जाने वाला काम कौन कर रहा है, सूरज। तो सूरज आपका सब्जेक्ट हो गया। तो हम सूरज के लिए लिखेंगे सूरज, और इसमें देखिए सूरज एक वचन है तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं, मुख्य क्रिया में यस या ई एस लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर गो है, गो में हम लगा दें ई एस, गोज, गोज। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, क्या जाता है नहीं पता, किसको जाता है बाबू नहीं पता, किससे जाता है नहीं पता। तो हम अदर वर्ड में चलेंगे, है ना। तो अदर वर्ड में आपको बताया गया है कि अदर वर्ड में 3 चीज़ें होती है, कब कहाँ कैसे, है ना। तो सूरज घर कब जाता है नहीं पता, सूरज कहाँ जाता है घर जाता है। तो देखिए यहाँ पर घर लिखा गया है ना, तो गोज टू होम। क्लियर है। तो अगला हम देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस का रूल यहाँ पर आपके दिखाया गया है। निगेटिव सेंटेंस का रूल वही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, एम बी में फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बनाने का तरीका, देखिए रीता खाना नहीं खाती है न, खाती है न, सॉरी खाती है,
रीता खाना नहीं खाती है। तो देखिए तातीते एक साथ में वो शब्द लगा है, तो वाक्य नकारात्मक है, कहें कि इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है। देखिए ये नहीं शब्द दिख रहा है ना। तो जब इस तरह के वाक्य दिखेगा तो वह वाक्य निगेटिव होगा। और निगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रीता है तो हमने रीता लिखा है, रीता। और फिर यहाँ पर देखिए डज, उधर गलत चला गया तीर, रीता देखिए रीता डज नॉट ईट फूड, इसमें देखिए रीता डज नॉट ईट फूड है ना। सब्जेक्ट रीता, हेल्पिंग ऑफ डज लगा दिए। रीता एक वचन है तो डज लगाएंगे, अगर बहुवचन होता कोई नाउन तो वहाँ पर हम डू लगाते हैं ना। तो रीता डज, फिर नाट की बारी है, ऊपर नहीं है तो नाट लगा देंगे। एम का फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट क्या खाती है, फूड, तो यहाँ पर हमने फूड लगा दिया है। कन्फर्म है बाबू। तो अगला हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, आपको मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस विशेषतः 3 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड, इंट्रोगेटिव थर्ड। देखिए इंट्रोगेटिव हाई सेकेंड है, ये वाला देखिए इंट्रोगेटिव थर्ड है, जिसको आप अपनी भाषा में क्वेश्चन टेक्स्ट और टेल कहते हैं ना। तो पहले हम पहले को देख रहे हैं। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो उसकी पहचान होती है कि हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, है ना। हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या से होगी। तो एक बात ध्यान में रखें मुन्ना, दुनिया में चाहे जो भी सेंटेंस हो, चाहे जहाँ भी आप सेंटेंस पाएंगे, यदि वह क्या से शुरू है तो समझ जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अमीर सर्च वाली बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा। यहाँ पर भी देखिए यह महाराज क्या से शुरू है, तो इसका रूल आपके ऊपर लिखा गया। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे नॉट, एम भी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। तो देखिए क्या तुम गीत गाते हो, गाते हो, गाते हो, गाते, अरे हम तो गीत गाने लगे भैया, नहीं हम पढ़ा रहे हैं। हाँ देखिए गाते हो, तो क्या तुम गीत गाते हो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे डू, सब्जेक्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया डज, सॉरी डू, क्योंकि तुम बहुवचन हो तो यहाँ पर डू यू, सब्जेक्ट यू है, नाट नहीं है तो नाट को हम हटा देंगे। अब देखिए एम बी फर्स्ट, गाना है तो सिंग, ऑब्जेक्ट क्या गाते हो बाबू, सांग, है ना। तो डू यू सिंग सांग। क्लियर है। अगर आप भूलने की बीमारी आपके अंदर है तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो रही है तो आप क्रेजी इंग्लिश स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हम अगर कोई वीडियो डालें तब नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, है ना। तो अगले सेंटेंस पर हम चल रहे हैं बाबू। यह देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव सेकेंड का नियम देखिए यह है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा, बाकी सब वही रहेगा ना। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट नॉट, एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो देखिए वह क्यों नहीं खाता है, नाराज होगा इसीलिए नहीं खाता, उसका पेट भरा होगा इसलिए नहीं है, नहीं ये नहीं करना है, हम लोग को सेंटेंस बनाना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे वह क्यों नहीं खाता है, तो भाई देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेकंड की पहचान आपकी यह होगी कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आपको दिखेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो क्योंकि अंग्रेजी लिख देंगे वाई, सहायक क्रिया डज हो जाएगी क्योंकि वह एक वचन होता है, थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो एक वचन होता है, तो इसके साथ हम वाई लगा दिए हैं, सॉरी डज लगा दिए। वाई डज ही निगेटिव है, देखिए नहीं शब्द है तो यहाँ पर हमने नॉट भी लगा दिया है। और यम भी फर्स्ट क्या करता है मुन्ना, ईट करता है, खाता है ना। तो खाने की अंग्रेजी हमने लिख दिया ईट। कन्फर्म है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका होगा प्रकार, ये देखिए इंट्रोगेटिव थर्ड है ना। इंट्रोगेटिव थर्ड जिसको आप अपनी भाषा में क्वेश्चन टेक्स्ट और टेल कहते हैं। ये सिंपल है, आपने सुना होगा कि जब भी कोई बच्चा थोड़ा सा गलती करता है तो उसको सब लोग ये कहते हैं कि तुम लड़का का पूछे हो गए होगा, है ना, विद्यार्थी की पूछ हो गए होगा। तो इस तरह से यह भी एक प्रश्नवाचक की पूछ ही हुआ करता है। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ पर प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल है। इसका अफर्मेटिव रूल लिखेंगे और इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन
जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी लड़की का नाम है तो उसका नाम प्रोनाउन सी होता है, लड़के का है तो इसका प्रोनाउन ही होता है, और यदि दोनों लोग भीड़ जुटा करके हैं तो उनका प्रोनाउन दे हो जाता है। बस यही 3 चीज़ें आपको याद करना है ना। तो देखिए इसमें 2 होता है, एक क्वेश्चन टेक्स्ट का अफर्मेटिव होता है, या क्वेश्चन टेक्स्ट का निगेटिव होता है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टेक्स्ट अफर्मेटिव है, आई क्वेश्चन टेक्स्ट निगेटिव है। देखिए अगर है ना तो अफर्मेटिव होगा, नहीं है ना तो यह निगेटिव होगा। यहाँ पर देखिए पहले हम फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट का देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रूल आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव रूल है। अफर्मेटिव रूल के हिसाब से ही हम बनाएंगे, बस पीछे हेल्पिंग नॉट सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगा देंगे। देखिए राम पढ़ता है न, अब देखिए पढ़ता है को लेकर के हम इतना बनाएंगे तो यह वाक्य असर्टिव अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव में देखिए राम रीड्स, यहाँ देखिए है के बाद कामा है तो हम रीड्स के बाद भी कामा लगाए हैं, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ड। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। फिर नाट की बारी है तो हम नाट लिख देंगे, और सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, तो अभी 2 मिनट पहले हमने बताया तो क्या होता है राम का प्रोनाउन। देखो उल्लू भूल गया, पीटेंगे भी, तुरंत निकल करके आएंगे और पीटेंगे आपको, है ना। तो देखिए राम आदमी होता है, आदमी का नाम है, तो राम का प्रोनाउन हो जाएगा ही। क्या होगा? ही। थोड़ा सा बुद्धि बना के रखो, थोड़ा बादाम बादाम चबाया करो मुन्ने, बराबर है। तो हम अगली नंबर पर चलें। अगला रूल देखिए निगेटिव है ना, और निगेटिव का जब रूल होता है तो निगेटिव में बस ये वाला जो नाट होता है, ये नाट यहाँ से लड़ाई करता है और भाग करके चला आता है इस हेल्पिंग वर्ब के पास, है ना। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नाट हो गया है, एम भी हो गया है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और फिर यहाँ पर देखिए कामा है, कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रोनाउन बच गया, है ना। तो अब इनका रूल होता है तुम पत्र नहीं लिखते हो न, तुम पत्र नहीं लिखते हो न। यहाँ से देखिए यहाँ तक का आपका वाक्य जो है असर्टिव है, सॉरी निगेटिव है, और बस ये न जो आ गया है वही गड़बड़ कर रहा है। तो बस यहाँ तक हम बना ले, यू डू नॉट राइट लेटर, यू डू नॉट राइट लेटर। लेकिन जो है न आया है, न को जोड़ने के लिए हम फिर से लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रोनाउन, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर डू है तो यहाँ पर भी हम डू लिखेंगे, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो डू, और यहाँ पर देखिए डू यू, है ना। यू सब्जेक्ट का प्रोनाउन, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यू है तो यू आपका प्रोनाउन ही होता है, तो इस प्रोनाउन को हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से आपका प्रेजेंटेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो यह भी हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी इंग्लिश इस पे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे उनको भी उचित जानकारी हंसते खेलते मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।